Hello students, in this video we are going to solve class 10th mathematics chapter 3rd a pair of linear equation to variables exercise 3.1 NCERT exercise 3.1. Okay, question number 1 is Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. तो फादर, आफ्ताब क्या फादर है? डॉटर से बोल रहा है आपने कि 7 साल पहले मैं आपका 7 गुना था। 7 साल पहले मैं आपका 7 गुना था। Also 3 years from now 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। 3 साल बाद हम क्या होंगे? आपकी एज के 3 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है। देन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, जो कंडीशन गिवन है, दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली मतलब हो गया आपको इक्वेशन बनाना है, ग्राफिकली मीन्स उसको प्लॉट करना है। ये 2 क्वेश्चन है। पहले आप इक्वेशन बनाइए, फिर उसको ग्राफिकली प्लॉट करिए। ये क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी एज वाला क्वेश्चन हो तो आपको सपोज करना होता है प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो लेट अस सपोज, देखिए 7 इयर्स जो फादर है वो डिपेंड कर रहा है डॉटर की एज पर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स। सपोज कर लिए आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है? x ईयर्स है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y ईयर्स। सपोज कर लिए उसके डॉटर की एज क्या है? प्रेजेंट एज y ईयर्स है। फादर की x है, डॉटर की y ईयर्स। ठीक है, आपको इक्वेशन बनाना है। गिवन कंडीशन दी। पहली कंडीशन क्या है? केस फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि 7 इयर्स अगो मीन्स आपको 7 साल पहले जाना पड़ेगा। तो अगर किसी की एज 20 इयर्स है तो 7 इयर्स अगो क्या होगी? उसकी 13 इयर्स। मीन्स 7 इयर्स दोनों से माइनस करना है। इसका मतलब होगा, देखिए 7 इयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। जब आपकी भी एज 7 इयर्स पहले की बात कर रहा है, दोनों की एज 7 साल पहले। तो फादर की क्या होगी एज? अगर अभी x है तो बाद में क्या होगी? पहले क्या रही होगी? x माइनस वाई। और डॉटर की y माइनस 7। x माइनस 7 y माइनस 7। ये डॉटर की एज है बिफोर 7 इयर्स, ये फादर की एज है बिफोर 7 इयर्स। इस कंडीशन में क्या है? फादर्स एज इज 7 टाइम्स, इट वाज 7 टाइम्स। फादर 7 टाइम्स किसके हैं? डॉटर की एज के। फादर्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। तो लिखा है 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। 7 7 जा 49। x y सबको एक साइड लाते हैं तो हो गया x माइनस क्या बन जाएगा? 7y। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, दैट इज x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 प्लस 7 मीन्स 7 माइनस होगा तो माइनस 42 मिल जाएगा। माइनस 42, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन बेस्ड ऑन फर्स्ट सिचुएशन। जो पहली कंडीशन थी उससे पहला इक्वेशन हमको मिल गया है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? केस सेकंड। हम लोग मैथ्स में भी केस लड़ते हैं। ओके, केस सेकंड क्या है? सेकंड है आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब 3 साल आगे की बात कर रहे हैं। मीन्स फादर की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3। डॉटर की एज भी क्या बढ़ जाएगी? y प्लस 3। दोनों की एज बढ़ेगी, x प्लस 3 y प्लस 3। इस कंडीशन में क्या बोल रहा है? आई शैल बी, फादर बोल रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। आई मीन्स ये फादर है, इनके 3 टाइम्स हो जाएंगे, डॉटर की एज के 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कर दिए, सॉल्व कर लो। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। इधर लेके आओ y को, क्या बन जाएगा? x
-3y इज इक्वल टू 9 - 3 6। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। 9 - 3 6, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है सेकेंड इक्वेशन। सो वी हैव गॉट फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या बोला था, इसको एल्जेब्रिकली दिखाना था, हमारा आंसर यही हो गया, मतलब इक्वेशन बनाना था। तो पहला आंसर क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, ग्राफिकली इसको शो करना है, मींस ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, क्या फिगर आता है हम लोगों को बताना है, ठीक है। इतना पहले नोट कर लें, इसके बाद पूरा क्वेश्चन इरेज करने वाला हूं। तो हमारा इक्वेशन क्या आया, x - 7y इज इक्वल टू -42 एंड सेकंड इक्वेशन x - 3y इज इक्वल टू 6। तो अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये भी एक लाइन शो करेगा, ये भी एक लाइन, सेम ग्राफ पे प्लॉट करना है। मींस हमको सॉल्यूशंस फाइंड, जैसे हम लोग क्लास 9 में फाइंड करते थे सॉल्यूशंस 3 और मोर सॉल्यूशन, कम से कम 3 फाइंड करेंगे। 2 से भी लाइन बन जाता है, पर 2 से लाइन इनकरेक्ट भी हो सकती है। तो 3 पॉइंट यहाँ से निकालेंगे, 3 पॉइंट यहाँ से, और ग्राफ को प्लॉट करना है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट था x - 7y इज इक्वल टू -42। सॉल्यूशन फाइंड करना है तो x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, क्या मिल जाएगा, -42 + 7y, लिख सकते हो उसको आप 7y - 42, 7y - 42। अब फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशंस आर, क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस आर क्या होंगे, आप x रखते हो या y पुट करते हो तो दूसरी वैल्यू आती है, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, पहले x तब y लिखना है, पहले x तब y, और कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे y पुट करेंगे तब x मिलेगा, y पुट करेंगे तो x मिलेगा। देखिए अगर रखते हैं यहाँ पे हम y इज इक्वल टू 0, क्या रखते हैं, y इज इक्वल टू 0, ध्यान देते क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल टू, ये हो गया 0 -42, क्या मिल जाएगा x की वैल्यू -42, बहुत लार्ज नंबर है -42। देखिए अगर रख दें y s इक्वल टू 0, रख दें x 0, तब क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू 7y - 42, इधर आया 42 इक्वल टू 7y, ठीक है, 7 6 जा 42, तो y की वैल्यू 6 होगी। रखेंगे x 0 तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6। और चेक करते हैं, अगर रख दें यहाँ पे हम y इक्वल टू पुट कर दें, इससे हमारा वैल्यू क्या होगा, नियरेस्ट हो, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ना हो, ठीक है। तो क्या करें, अगर रखते हैं यहाँ पे हम y इक्वल टू 2 तो 14 होगा, y इक्वल टू पुट कर दें 3 21 होगा, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू पुट कर दें 5, सॉरी y इक्वल टू 5, अगर y 5 पुट दें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 7 × 5 - 42, ये होता है 35, 35 - 42 कितना होता है, 35 - 42 इक्वल टू -7, x की वैल्यू -7 होगी। एक और निकालते हैं हम लोग, इसको प्लॉट नहीं करेंगे, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लॉट करते हैं, पुट कर दें y इक्वल टू 8 या y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 पुट करते हैं, y इक्वल टू 7, तो क्या बनेगा कि x इक्वल टू हो जाएगा 7 × 7 - 42, 49 - 42 होता है 7, 49 - 42 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये 4 पॉइंट्स पर आते हैं, ठीक है। अब इसको प्लॉट करेंगे, ये पहला मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो पॉइंट्स हमें क्या मिले, नेमिंग कर दो, यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए, सब उसको ए पॉइंट है, ए बी सी। वी आर नॉट गोइंग टू शो दिस पॉइंट बिकॉज यहाँ पे -42 दिखा रहा है, वो डिफॉल्ट होगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या मिल गए, सॉल्यूशंस आर, क्या डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सॉल्यूशंस आर ए 0,6, पहले x तब y होता है, b -7 5 एंड c is 7 7, c is 7 7। पहले इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को प्लॉट करते हैं, पहले लाइन क्या बनेगा, ये देखिए ग्राफ है, y एक्सिस और यहां पर ये है x एक्सिस, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ओरिजिन है O। तो पहला पॉइंट है 0 6, 0 6, 0 मीन्स ओरिजिन होता, 6 मीन्स प्लस है तो ऊपर जाना है, +6 मीन्स ऊपर जाते हैं, पता है। इधर पॉजिटिव होता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव,
ठीक है। तो यहाँ पे x है 0, 0 मीन्स ओरिजिन पे ही मिलेगा 0, और y है 6 मीन्स ऊपर जाना है 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट पहला होगा ए पॉइंट। बात करते हैं बी पॉइंट की, -7 5, -7 मीन्स नेगेटिव x एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया -7, एंड 5 y पे जाना है 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट जो आएगा ये पॉइंट होगा, तो मिलाएंगे आपको पॉइंट कहीं यहाँ पर यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट होगा। तो क्या होगा -7 5, -7 और 5 ये पॉइंट है। अब लोग एग्जैक्ट बनाएंगे ग्राफ पे तो सही आएगा आपका, इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 7 7, तो x पे 7 होगा 1 2 3 4 5 6 7, y पर भी 7, देखिए पॉइंट यहाँ पे कहीं मिलेगा 7 7, स्ट्रेट लाइन ही मिलनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, ठीक है। अपलोड करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाली है। ये हम तो एडजस्ट कर लेंगे, आपको एग्जैक्ट बनाना है, ठीक है। ये लाइन होगी पहली लाइन, कौन सी लाइन होगी, फर्स्ट इक्वेशन के लिए कौन सा था ये, x - 7y = -42, क्या शो कर रहा है, x - 7y = -42 वाली लाइन है ये, ठीक है, यह मैंने दिखा दिया। ऐसे आपको सेकंड वाला भी प्लॉट करना है, x - 3y = 6, तो ये पोर्शन इधर नोट कर लें। अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे और इसको ही प्लॉट करेंगे हम लोग। तो सेकंड इक्वेशन है x - 3y = 6, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशंस आर, कैसे होगा, आप बना ले कॉलम, यहाँ पर x और y पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू आएगी, ठीक है। ऊपर x नीचे y ही रखना है, ये 2 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर पुट करते हैं x = 0, ध्यान दीजिए, पुट करेंगे x 0 क्या बन जाएगा, 0 - 3y = 6, तो y की वैल्यू क्या होगी 6/-3, डिवाइड करेंगे -2, तो y मिल जाएगा -2, ठीक है। अगर पुट कर दें y 0, तो क्या बन जाएगा ये x - 0 = 6, मतलब क्या मिल गया x 6, ध्यान दें, अगर x 0 रखेंगे तो -3y = 6, y = -2, इफ यू पुट y = 0, ये 0 हो गया, x = 6, एक कोई वैल्यू और पुट कर लें हम लोग, पुट कर दें यहाँ पर y = 1, y = 1, तो क्या बनेगा देखिए, x - 3 × 1, x - 3 × 1 = 6, तो क्या मिल जाएगा, x = 6 + 3 दैट इज 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। 3 पॉइंट पर्याप्त है, ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया P Q R। अब इसको भी हम लोग प्लॉट कर देते हैं, तो कैसे प्लॉट करेंगे देखिए, पहला पॉइंट है, तो पॉइंट्स क्या हैं 0 -2 6 0 और 9 1, इसको प्लॉट करना है सेकंड इक्वेशन के लिए। तो पहला है 0 -2, x 0 है y -2, नीचे आना है, ये पहला पॉइंट हो गया 0 -2, ठीक है। देन 6 0, x पर 6 है 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, और y 0, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था 0 -2, यहाँ मिला, सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट आप दिखा दिया, ये पी क्यू आर जो पॉइंट था, ए बी सी जो रहा हो, ए बी सी, आप ध्यान दें कि अब कौन सा पॉइंट था, शायद ये पॉइंट ए था और इधर था बी और यहाँ सी था, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा मिला हमको, पी, ये पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट है क्यू। एंड आर 9 1, 9 मतलब x पर 9 जाना है, 7 था 8 9, और y 1 मतलब जस्ट ऊपर मिलेगा, ये है 9 1 पॉइंट आर। तो मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन ही हमेशा मिलेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो हो गया सेकंड, ये क्या शो कर रहा है, x - 3y, x - 3y = 6 शो कर रहा है, x - 3y = 6। तो यही प्लॉट करना था ग्राफ पे, सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है। आपको दिख रहा होगा ये पैरेलल लाइन नहीं है, कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे, मिलेंगी मतलब एक पॉइंट मिलेगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, केवल एक ही आंसर आएगा x और y का, ठीक है। तो क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, देखिए आपको लग रहा है बट आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे ग्राफ में, तो पैरेलल नहीं क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका एक सोल्यूशन होगा, तो इसको आप नोट कर ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 balls for 3900 rupees। टीम का एक कोच 3 बैट और 6 बॉल को 3900
3900 रुपीज में खरीद लेता है। ओके, लेटर बाद में फिर सी बाइज अगेन अनदर बैट, कोई एक बैट एंड टू मोर बॉल्स, दो बॉल और खरीदता है, एक बैट और दो बॉल फॉर द सेम काइंड, एक ही तरह का, फॉर ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली एंड एल्जेब्रिकली, मीन्स इक्वेशन बनाना है और ग्राफ प्लॉट करना है, इक्वेशन और ग्राफ उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले बनाएंगे इक्वेशन, इक्वेशन बनाना है। ओके, देन लुक हियर, अगर सपोज कर लें एक बैट की कास्ट क्या है और एक बॉल की, तो हम ये यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, लेट अस कंसीडर दैट कास्ट ऑफ अ बैट, कास्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू ₹X, सपोज कर लिए, एंड कास्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू ₹Y। सपोज कर लिए कि एक बैट की कास्ट क्या है, X रुपीज है, और एक बॉल की Y रुपीज है। देखिए केस फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट है सी बाइज 3 बैट्स, अगर एक बैट 100 रुपए का है तो 3 बैट कितने के होंगे, 300 रुपीज के होंगे। इसका मतलब ये 3 इंटू एक्स हो जाएगा, 3x रुपीज प्लस 6 बॉल है तो 6 इंटू वाई रुपीज, मिला कितने दिया उसने, 3900, 3900। ये पहला हो जाएगा इक्वेशन, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, फिर सेकंड की बात करें, वन बैट, केस सेकंड, केस सेकंड है वन बैट मीन्स x रुपीज एंड 2 बॉल्स 2y, कितना अमाउंट हुआ, 1300 रुपीज सेकेंड। अगर आप ध्यान दें दोनों एक ही इक्वेशन है, अगर 3 से डिवाइड करें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 13 मीन्स क्या, कॉन्सिडेंट लाइन मिलेगी, दोनों सेम इक्वेशन, क्या मिलेगा, कॉन्सिडेंट लाइन आप यहाँ पे मिलने वाला है। बट हमको ग्राफिकली दिखाना है, सिंपलीफाई यहाँ पे नहीं करेंगे, ग्राफिकली इसको हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला आंसर यही हो गया हमारा, फर्स्ट आंसर यहीं पे हो गया एल्जेब्रिकली। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो मैं पूरा क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको सेम लाइन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं अगर 3 से डिवाइड कर दें तो x प्लस 2y प्लस इक्वल टू 1300 सेम वही मिल जा रहा है, इसका मतलब सेम ही लाइन होगा। ओके, तो मैं इसका क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर सिंपली इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। अगर रख दें यहाँ पर हम x इक्वल टू क्या रखें 0, तो क्या मिलेगा 6y इक्वल टू 3900, बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। ठीक है ना, तो ऐसी वैल्यू पुट करें 100 के टाइम्स में, इसे 100 रख दें तो 600 होगा ये, जिससे हमारा क्या हो, नियरेस्ट नंबर आए, x और y में क्या हो, गैप बहुत ज्यादा ना हो। सपोज कर लो आप रखते हो x इक्वल टू 1, एक बार देख लो, रखेंगे 1 ठीक, क्या हो गया 3 इधर जाएगा, क्या मिलेगा 6y इक्वल टू मिल जाएगा 3900 माइनस 3, तो डिवाइड करने बहुत डिफरेंट, बहुत आंसर इसमें आएगा, बहुत गैप होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या है, नियरेस्ट वैल्यू पुट करें 100 के फॉर्म में। अगर रख दें यहाँ पर, देखिए ये पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए सेकंड आसान सॉल्व करना। अगर रख दूँ यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 देखिए तो क्या मिलेगा, जाएगा इधर 100, मिल जाएगा x था 100 प्लस 2y इक्वल टू मिल जाएगा 1300, जाके यहाँ माइनस होगा, 100 माइनस किया क्या बन जाएगा 1200, 2y इक्वल टू 1200, 2 से डिवाइड कर दो क्या मिल जाएगा 600, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 600, के दोनों नियरेस्ट हैं, बहुत गैप नहीं कि एक 100 हो एक 4000 हो। ठीक है, इस तरह से नहीं है, ये हो गया। ऐसे रख दें x की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे 200, x की वैल्यू 200 या माइनस 100, x इक्वल टू माइनस 100, तब क्या मिलेगा, when x इक्वल टू माइनस 100, ये क्या मिल गया माइनस 100 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा 1300, ये जाएगा इधर प्लस बन जाएगा, हो जाएगा 1400, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करिए 700, y क्या मिल जाएगा 700। ऐसे अगर रख देंगे x की वैल्यू होती है यहाँ पे हम 300, x इक्वल टू 300, तब क्या होगा देखिए x इक्वल टू 300 रखिए यहाँ पर, हो जाएगा 300 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300,
जब इधर माइनस होगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000। 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 1000 तो आ जाएगा 500, ये वैल्यू आएगी। देखिए दोनों क्या क्लोजर वैल्यू है, दोनों क्या है एक दूसरे के पास में वैल्यू है, तो इसको प्लॉट करना आसान है। अब ऐसे ही सेम यहाँ भी निकालेंगे, दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ भी रखेंगे 100। अगर रख देंगे x इक्वल टू 100 तो y क्या आएगा, ठीक है। रखते हैं x इक्वल टू -100 तो y क्या आएगा, चेक करते हैं। रखेंगे x 100 क्या बन गया, देखिए 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। जाके यहाँ माइनस होगा तो 6y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 39 माइनस 3 3600। डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा, विद किस सेम आएगा, बिकॉज इक्वेशन ही सेम है 600। ऐसा रखेंगे -100 तब भी आपको यही मिलेगा, यहाँ पर 700 रखते हैं, यहाँ पर 300 तभी मिलेगा क्या, ये 500। दोनों इक्वेशन में क्या सेम पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया, तो पॉइंट्स क्या मिले आपको, अगर प्लॉट करें देखिए दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, तो इसको आप प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, दिखाना है आपको 100 और 600, बट इसको दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ सपोज कर लेंगे 100 रुपीज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या सपोज कर लेंगे, 100 रुपीज इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या 1 यूनिट लेंथ, या 1 यूनिट लेंथ भी आप ले सकते हैं। 100 रुपीज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। मीन्स यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर क्या दिखाएगा, वो 100 दिखाएगा। तो बात करते हैं, यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 100 600। 100 मीन्स हो गया 1 ले लिए, ये 1, ये 100 हो गया है, ये क्या लिखा है 100, और y पर है 600। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 600। तो पॉइंट कौन सा मिला, पॉइंट हमें यहाँ पर मिला है, थोड़ा इसको और पास में कर दें, ये था 100, पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट बी -100, इधर आएंगे -100, देखिए ये -100, तब क्या मिलेगा 700, ऊपर में 700, ये 700 है, पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये पॉइंट ऊपर यहाँ कहीं मिलेगा, ये पॉइंट होगा 700 पर। फिर लेंगे 300 लेंगे, तो देखिए 100 200 300, तो क्या हो गया 300, तो क्या मिलेगा 500, यहाँ पे था 700, यहाँ मिलेगा 500, 300 पर 500, 3 पर 5 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट आएगा, ये होगा पॉइंट, ओके, ये पॉइंट होगा। तो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था ए बी सी, ए बी सी, ज्वाइन कर दो आपको लाइन यही मिलेगी, ये लाइन मिलेगा ऐसे। आपको पता दोनों लाइनें सेम ही है, इसको प्लॉट करोगे फिर यही मिलेगा, मीन्स बोथ लाइन्स आर सेम। तो क्या मिला आपको, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन्स। पहले वाले में क्या मिला था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मिला था इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर नहीं लिखे तो लिख लेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस पहले वाले में था। ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या मिला है, कॉन्सिडेंट लाइंस, मींस यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इंटरसेक्टिंग हो तो केवल एक सॉल्यूशन, और कॉन्सिडेंट हो, कॉन्साइड कर जाए लाइंस एक के ऊपर एक हो, तो क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज the cost of 2 kilogram of apples and 1 kilogram of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kilogram of apples and 2 kilogram of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. मीन्स इक्वेशन भी फाइंड करना और ग्राफ उसका शो करना, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, पहले फाइंड करते हैं द कास्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल एंड कास्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप। ओके, लिखेंगे यहाँ पे लेट द कास्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स बी एक्स रुपीज, सपोज कर लिए एक्स रुपीज का है 1 किलोग्राम एप्पल, एंड
द कास्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ grapes is equal to y rupees. ओके, तो केस फर्स्ट क्या है? कंडीशन फर्स्ट इज, फर्स्ट कंडीशन है 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल। अगर 1 किलोग्राम एप्पल 50 रुपीज का है तो कितना होगा? 50 इंटू 2 100 रुपीज का, मीन्स मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। 2 किलोग्राम तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x रुपीज का होगा। एंड ग्रेप्स आर 1 किलोग्राम तो y ही रहेगा। और टोटल कितना कास्ट हुआ? गिवन है 160। 160 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या है? 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल तो 4 इंटू एक्स हो गया। एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स तो हो गया 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 300। सेकेंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट और सेकेंड हमारा इक्वेशन हो गया है, ठीक है। चाहे इसको सिंप्लीफाई करें क्या मिलेगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 भी हो जाएगा। यहाँ मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये क्या बन जाएगा? डिवाइडिंग बाई 2 यू गेट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इन दोनों को ग्राफ प्लॉट करना है, पहला आंसर हो गया है। मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, उससे ग्राफ प्लॉट करते हैं। Now first equation is 2x plus y is equal to 160 means x या y की वैल्यू पुट करो, सेकंड वैल्यू आएगी और इसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। अब यहाँ भी प्रयास करें कि 10 का मल्टीपल रखें, जैसे नियरेस्ट वैल्यू आए। अगर रख देंगे 1 तो बहुत लार्ज वैल्यू आ जाएगी ना, एक 1 होगा तो एक कहीं 80 आएगा 90 आएगा, प्लॉट करने में प्रॉब्लम होती है। क्या करें? अगर यहाँ पुट कर दें x इक्वल टू 0 तो y क्या आ जाएगा? 160। 0 और 160 बहुत डिफरेंस होगा, बात समझ आ रही है? इसलिए नियरेस्ट वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं x इक्वल टू देखिए 40, x इक्वल टू 40 तो क्या मिलेगा? देखिए ये बन जाएगा 2 इंटू 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। 2 इंटू 40 क्या होता है? 80। 160 माइनस 80 तो 80 मिलेगा। ओके 80 हो गया, 80 माइनस करो क्या मिल जाएगा? 160 से 80 ही आएगा। ये पहला आंसर हो गया, पहला सोल्यूशन। 40 पर 80 रख दे, x इक्वल टू 60। x इक्वल टू 60 तो क्या बन जाएगा? देखिए 2 इंटू 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। 2 इंटू 60 होता है 120, यहाँ माइनस करो तो 40 मिलेगा। क्या मिल जाएगा? 40। बात समझ आ रही है? अगर यहाँ पे रख दे वैसे हम x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए ये बन जाएगा 80 तो कितना हो गया? 160 160 माइनस करने पे 0 तो y 0 आ जाएगा। ये हो गया। तो पहला सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया है पहले इक्वेशन से। 40 80 60 40 एंड 80 0 पॉइंट्स A B C। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में भी ऐसे ही पुट करना है। सेकंड क्या लिखा था? 2 इंटू एक्स, एक्स रखेंगे प्लस वाई इज इक्वल टू 150 हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। रखते हैं, अगर 2 यहाँ रख देते हैं 40, एक्स इक्वल टू 40 कितना बन गया? देखिए 80 150 माइनस 80 होता है 70। रख रहे हैं देखिए x इक्वल टू 60, सेम वही रख रहे हैं x इक्वल टू 60 तो यहाँ क्या बन जाएगा? 60 120 यहाँ माइनस करो मिलेगा 30, ठीक है। फिर दे रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू 80 हो जाएगा। 160 माइनस करो क्या मिलेगा? -10। क्या मिल जाएगा? -10। तो यहाँ पे जो हमारा मिला पॉइंट्स, जो पॉइंट्स है वो क्या हो गए? पॉइंट्स आर P Q एंड R। अब यही पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले प्लॉट करना है ABC। तो है 40 और 80। 40 मीन्स 40 तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या था? ये भी कास्ट ही था, सपोज कर लेंगे ₹40 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। स्केल है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट लेंथ। ₹40 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेंगे। सॉरी 10 ₹10 40 नहीं, 40 ज़्यादा हो जाएगा। ₹10 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 1 यूनिट पर हम लोग क्या लिखेंगे? 10 रुपीज़। तो पहले बात है 40 मीन्स देखिए एक्स पर 1 2 3 4 ये रुपीज़ है। यहाँ पे क्या लिखा है? 10 रुपीज़ 20 30 40 ऐसे आप लिखेंगे। और वाई पर है 80। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है 80।
y पर कितना है 80, तो चाहे तो आप पॉइंट दिखा दें। तो हो गया 40 80, 40 80 देखिए पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट होगा पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। फिर है 60 40, 60 x पर है 50 60, ये 60 हो गया। और y पर है 40, 10 20 30 40, ये है 40 y पर। पॉइंट क्या होगा, सामने लेके आएंगे ऐसे, पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा, ये पॉइंट होगा, ओके ये पॉइंट होगा। एंड सी पॉइंट, ये पॉइंट भी हो गया। सी पॉइंट इज 80 0, x पर 80 70 80, 80 पर देखिए y 0 है, ये पॉइंट हो गया सी। तीनों मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन ही मिलनी चाहिए, देखिए स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, मिला रहा हूँ इसको ए बी सी, ये ठीक है ए बी सी। तो ये हो गया फर्स्ट, कौन सा क्वेश्चन था, ये था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 वाली लाइन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब सेकेंड लाइन ड्रा करते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अब यहाँ पॉइंट्स पी क्यू आ रहे हैं, ठीक है। पॉइंट पी है 40 पर 70, अगर 40 लेंगे तो 70 है, ठीक है 70 यहाँ लिखा है, नीचे मिलेगा ये पॉइंट होगा 40 पर 70, ये पॉइंट हो गया, ये होगा पॉइंट पी, ओके। 60 30, 60 देखिए यहाँ पर है, 30 नीचे है, जस्ट उसके नीचे ही पॉइंट मिल रहा है, ये होगा 60 30, तो हो गया पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू। एंड 80 पर -10 है, ये 80 है तो -10 मीन्स नीचे है, देखिए नीचे -10 लिखा हुआ है, ये है -10, नीचे पॉइंट मिलेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 80 पर -10 मीन्स ये पॉइंट होगा आर, तो यहाँ भी ज्वाइन करेंगे, देखिए ये लाइन जाएगी ऐसे, ज्वाइन करेंगे तो ये ओके, ये लाइन हो गई सेकेंड लाइन। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। दोनों लाइन प्लॉट किए, देखिए यहाँ पे पैरेलल दिख रही है, पैरेलल ही होगी, ठीक है, क्योंकि आप मैच कर ले। यहाँ पे देखिए a1 अपान a2, 2 अपान 2 क्या मिला 1, a1 अपान a2, 2 अपान 2 1 कितना आ गया 1, b1 अपान b2 1 अपान 1, ये भी क्या आ गया 1, तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। c1 अपान c2 कितना आया 160 अपान 150, देखिए ये 1 नहीं आया है, मीन्स a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये क्या होता है, ये होता है नो सोल्यूशन का कंडीशन, नो सोल्यूशन या पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन मिलने वाली है, क्या मिलेगी पैरेलल लाइंस, मीन्स यहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन, क्या मिलेगा ये सॉल्व नहीं होगा, नो सोल्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लोग 3.2 सॉल्व करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।